हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रोजेक्ट पल्स पे। हम आज आए हुए हैं FGIT रायबरेली। हमारे यहाँ एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट का एक प्रोजेक्ट है, उसमें कुछ इशूज़ आए हुए हैं, तो हम उस इशूज़ को देखने के लिए आए हुए हैं। चलिए आपको हम अपना प्रोजेक्ट दिखा देते हैं क्या है। हमारा प्रोजेक्ट है सबसोनिक विंड टनल का। विंड टनल क्या होती है? विंड टनल हमारी 4 टाइप्स की होती है: सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक एंड ट्रांससोनिक। ये जो हमारा टाइप है, ये हमारी सबसोनिक विंड टनल का टाइप है। विंड टनल समझ लेते हैं सबसे पहले कि विंड टनल क्या होती है। विंड टनल के लिए जैसे हमारा कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, उसको हम कोई भी टेस्टिंग करनी है, कोई भी मेज़रमेंट करनी है, जैसे हमको उसका लिफ्ट फोर्स निकालना है, उसका ड्रैग फोर्स निकालना है, उसके लिए या तो हम अपने ऑब्जेक्ट को एयर में मूव कराएं। अगर हमको एयर में मूव नहीं कराना है, तो इंजीनियर्स ने एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया है विंड टनल का, जिसमें एक तरफ से विंड टनल के अंदर एक तरफ से एयर एंट्री करती है और दूसरी तरफ से हमारा लास्ट में जो सेक्शन है, उससे हमारी एयर बाहर निकलती है, और बीच में हमारे विंड टनल में होता है एक टेस्ट सेक्शन। जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, मूवेबल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम अपने टेस्ट सेक्शन में प्लेस करते हैं, और जब एयर का फ्लो जाता है, उसमें जो भी मेज़रमेंट होते हैं, उन मेज़रमेंट्स को हम ऑब्ज़र्व करते हैं। देखते हैं कि हमारा ये विंड टनल जो है, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। हमारा पहला पार्ट है सेटलिंग चैम्बर। सेटलिंग चैम्बर क्या होता है? इसमें होती है हमारी एक हनीकॉम स्ट्रक्चर। हनीकॉम स्ट्रक्चर क्या करती है कि जो भी हमारी बाहर की इर्रेगुलर और जिग जैग मोशन की एयर होती है, उसको लाइन स्ट्रीम फ्लो में करती है। और उसके बाद हमारा सेकंड सेक्शन आता है कॉन्ट्रैक्शन कोन। कॉन्ट्रैक्शन कोन, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन कोन का एरिया हमारा धीरे धीरे लास्ट की तरफ कम होता जा रहा है। एरिया कम होने से क्या होगा कि हमारा प्रेशर, जो भी एयर का फ्लो हो रहा है, उसका प्रेशर हाई हो जाएगा, क्योंकि हमारे टेक्स्ट सेक्शन जो है, उसमें हमको ऑब्जेक्ट के लिए एयर प्रेशर हाई होना चाहिए। और एयर प्रेशर हाई किस लिए? क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट एयर में फ्लो करता है, वहाँ पे भी प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है। यहाँ से हमारी कॉन्ट्रैक्शन कोन क्या करेगी? प्रेशर को हाई कर, एयर के प्रेशर को हाई करके हमारे टेक्स्ट सेक्शन के अंदर भेजेगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन है हमारा टेस्ट सेक्शन। टेस्ट सेक्शन में क्या करेंगे? हम अपने मॉडल को प्लेस करेंगे। यहाँ पे जो हमने मॉडल यूज़ किया है, वो हमारा एरोफॉयल। एरोफॉयल को आप समझ सकते हैं कि लाइक एज एरोप्लेन विंग्स होते हैं। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट सेक्शन है, वो है डिफ्यूज़र। डिफ्यूज़र क्या करेगा? जो भी टेस्ट सेक्शन से हाई प्रेशर एयर आएगी, उसको हमारे विंड टनल से बाहर करेगा। लास्ट में हमारा लगा हुआ है फैन। फैन हमारा लास्ट में लगा हुआ है, और आप देख सकते हैं कि डिफ्यूज़र का जो भी एरिया है, वो धीरे धीरे लास्ट में बढ़ता जा रहा है। डिफ्यूज़र के एरिया को बढ़ाने का मेन रीज़न ये है कि हमारी जो भी हाई प्रेशर से एयर आएगी, उसके प्रेशर को हम कम करेंगे। नहीं, उससे क्या होगा कि हमारी जो भी हमारा फ़ैन पीछे लगा हुआ है, उसकी विंग्स डैमेज हो सकती हैं। देख लेते हैं कि हमारे विंड टनल के अंदर का व्यू कैसा है। ये हमारा लास्ट में जो हमने बताया कि जैसा कि हमारा फ़ैन लगा हुआ है, जो हमारी अलग अलग स्पीड पे ऑपरेट होगा, और अंदर हमारे विंड टनल के अलग अलग स्पीड पे अलग अलग प्रेशर क्रिएट करेगा। और वो जो हमारा अंदर दिख रहा है, वो हमारा एरोफॉयल जो हमने प्लेस किया है, एरोफॉयल का मॉडल, वो हमारा प्लेस है। और लास्ट में आप देख सकते हैं कि लास्ट में जो इधर है कि हमारा एरिया बढ़ता जा रहा है और अंदर का एरिया कम है। हमारा जो मेन काम है, वो हमारा मेन काम है टेस्ट सेक्शन में जो भी हमने काम किया है, क्योंकि ये जो हमारा हुआ पूरा विंड टनल का कंस्ट्रक्शन, हमने जो मेन काम किया है, वो वर्क किया है हमने टेस्ट सेक्शन के अंदर। टेस्ट सेक्शन में क्या होगा कि जो भी कॉन्ट्रैक्शन कोन से हाई प्रेशर में एयर आएगी, वो आके जो हमारा एरोफॉयल है, उस पर टकराएगी। उससे क्या होगा कि हमारे एरोफॉयल में मूवमेंट्स होंगे। उन्हीं मूवमेंट्स की वजह से हमारे एरोफॉयल के ऊपर लिफ्ट फोर्स और ड्रैग फोर्स लगेगा। लिफ्ट फोर्स क्या होता है? लिफ्ट फोर्स ऐसे समझिए कि जो हमारा प्लेन उड़ता है, तो उसको टेक ऑफ करने में जो मदद करता है, वही हमारा होता है लिफ्ट फोर्स। और ड्रैग फोर्स है जो हमारे प्लेन को आगे, एरोप्लेन को आगे बढ़ने से रोकता है, वो है हमारा ड्रैग फोर्स। लिफ्ट फोर्स और ड्रैग फोर्स को मेज़रमेंट करने के लिए जो हमने अपने टेस्ट सेक्शन में हार्डवेयर का यूज़ किया है, वो हम आप लोगों को दिखा देते हैं। सबसे मेन जो हार्डवेयर है, वो है हमारा लोड सेल। लोड सेल क्या होता है? लोड सेल हमारा एज अ टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर होता है, जो क्या करता है, हमारे फोर्स या मैकेनिकल क्वांटिटी जो होता है, उसको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज करता है।
लोड सेल के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो लोड सेल के कंस्ट्रक्शन में स्ट्रेन गेज जो होता है उसको हम 4 स्ट्रेन गेज को ब्रिज के फॉर्म में कनेक्ट करते हैं। उससे जो आउटपुट मिलता है वही हमारा लोड सेल का आउटपुट होता है। ये हमारा होता है लोड सेल का कंस्ट्रक्शन। सो लोड सेल क्या करता है, आउटपुट देगा और उसी आउटपुट को हम अपने माइक्रो कंट्रोलर जो यूज़ कर रहे हैं, हमने आर्डिनो यूनो यूज़ किया अपने इसमें विंड टनल के प्रोजेक्ट में। सो जो भी आउटपुट होगा उसको हम माइक्रो कंट्रोलर में देंगे। अब जो हमारा लोड सेल होता है वो हमारा आउटपुट एनालॉग आउटपुट देता है, क्योंकि ये करंट या वोल्टेज के फॉर्म में आउटपुट देगा, वो एनालॉग वो होगा। और माइक्रो कंट्रोलर हमारा डिजिटल फॉर्म में इनपुट लेगा। तो उसके लिए हम यूज करेंगे इसमें HX 711 मॉड्यूल। ये एक ADC मॉड्यूल है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है। वो क्या करेगा, जो भी हमारा आउटपुट होगा लोड सेल का एनालॉग फॉर्म में, उसको पहले डिजिटली फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और जो भी डिजिटल फॉर्म में HX 711 का आउटपुट होगा उसको हम माइक्रो कंट्रोलर में अपने फीड करेंगे और फिर उसके कोड जो हमने माइक्रो कंट्रोलर के अंदर कर रखा है उस कोड के अकॉर्डिंग हमारा जो सिग्नल मिलेगा उसकी प्रोसेसिंग होगी और उसकी प्रोसेसिंग की को हम सीरियल मॉनिटर के थ्रू अपने आर्डिनो IDE का जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू हम अपने कंसोल पे प्रिंट कराएंगे। सो चलिए देखते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करके देखते हैं। उसको फैन को अलग अलग स्पीड पे अलग अलग प्रेशर क्रिएट करके जो भी हमारे एरोफॉयल पे प्रेशर जनरेट हो रहा है लिफ्ट फोर्स या ड्रैग फोर्स का, उसकी मेजरमेंट्स करके देख लेते हैं। तो हमने अपने सिस्टम को ऑन कर लिया है। हमारे सिस्टम में ये हमारा जो है ये है हमारा आर्डिनो IDE का सॉफ्टवेयर। इसी के थ्रू हमने अपने सिस्टम में कोड किया है। तो हम आपको अपना कोड दिखा देते हैं। ओपन हो रहा है। ये हमारा कोड है जो भी हमारा लोड सेल का हमने कोडिंग किया है। इसमें हमारा ये जो सेक्शन है कैलिब्रेशन का, हमने पहले कैलिब्रेशन किया है और उनकी वैल्यूज़ को अपने कोड में पुट करके अपने कोड को हमने आर्डिनो यूनो में अपलोड किया है इसमें कंपाइल करने के बाद। और ऑलरेडी हमने कोड अपलोड कर दिया है आर्डिनो यूनो में। सो अब हम सीरियल मॉनिटर के थ्रू जो भी हमारा डेटा आउटपुट पे आ रहा है, सीरियल मॉनिटर ये है हमारा, सीरियल मॉनिटर के थ्रू हम आउटपुट लेंगे। स्टार्ट हो रहा है। इसमें हमको ड्रैग फोर्स, लिफ्ट फोर्स और पिच मूवमेंट का तीनों की रीडिंग मिलेगी। ड्रैग फोर्स हमारा अभी देख सकते हैं आप 0 दिख रहा है, तो अभी इसमें कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है क्योंकि हमारी विंड टनल का जो भी फ़ैन है वो अभी ऑफ है। और पिच मूवमेंट हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमारे इस एरोफॉयल में केवल ड्रैग फोर्स और लिफ्ट फोर्स की हमको मेज़रमेंट करनी, पिच मूवमेंट की मेज़र नहीं करनी है। सो उसको हम नहीं अपने ध्यान में रखेंगे। और लिफ्ट फोर्स में ये हमारा जो दिख रहा है -1 -2 की ये एरर्स 2 ग्राम की एरर दे रहा है क्योंकि हमारी जो भी है वोल्टेज में आर्डिनो यूनो में वोल्टेज में फ्लक्चुएशंस हो रही हैं। और इसके बाद इसमें जो भी हमारा जब हम विंड टनल ऑन करेंगे तो हमारी लिफ्ट फोर्स और ड्रैग फोर्स है जो 0 दे रहा है, इसमें जो भी एरर्स हैं वो एरर्स हट जाएंगी और आउटपुट पे हमको प्रिंट दिखेगा। और ये है हमारा हॉट वायर एनमोमीटर। ये क्या करेगा, जो भी हमारे टेस्ट सेक्शन में जो भी एयर फ्लो होगी उसकी वेलोसिटी को यहाँ पे हमको दिखाएगा। उसके बाद ये हमारा लगा हुआ है रेगुलेटर, ये रेगुलेट करेगा हमारे फ़ैन की स्पीड को। जब इसकी स्पीड बढ़ाएंगे तो हमारे फ़ैन की स्पीड बढ़ेगी और उसकी जो भी वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी हमारे ये जो हमारा एनमोमीटर है उसमें हमको शो होगी। और उससे जो भी एनमोमीटर में स्पीड जब बढ़ेगी तो हमारे एरोफॉयल पे एयरफ्लो पैटर्न जो बनेंगे उससे प्रेशर क्रिएट होगा, ड्रैग और लिफ्ट पे हमको वेरिएशंस देखने को मिलेंगी। सो अब हम अपने वोल्टेज रेगुलेटर से स्पीड को बढ़ाएंगे। अभी हमारे एनमोमीटर में ये 0.07 दिख रहा है, हम देख सकते हैं। और ये अब हम वेलोसिटी बढ़ाएंगे, जो भी हम फ़ैन की स्पीड बढ़ाएंगे। ये फ़ैन की स्पीड हमारी देखिए बढ़ रही है। फ़ैन को रेगुलेट किया है, ये हमारी 3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से हमको दिख रहा है, 3.41 मीटर की स्पीड से। और देख सकते हैं कि लिफ्ट फोर्स में हमारा चेंजेस जो हुआ है ये हुआ है 256 ग्राम्स का। और ये ड्रैग में हमारा 100 ग्राम का ड्रैग फोर्स लगा है। और जैसे ही हम अपनी स्पीड को और रेगुलेट करेंगे, फ़ैन की स्पीड को और बढ़ाएंगे, तो हमारा जो भी एनमोमीटर है, एनमोमीटर ये हमारे देख सकते हैं कि 4 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 5 अभी और बढ़ेगा, हमारी रीडिंग इस पर मिल रही है। और यहाँ पे लिफ्ट फोर्स और ड्रैग फोर्स में भी चेंजेस हो रहे हैं। ये हमारा करीब 550 ग्राम के करीब हो गया है और ये हमारा 750 ग्राम के करीब हो गया है। अब हम अपनी स्पीड को और बढ़ाएंगे। अभी स्पीड हमारी है
5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार की वेलोसिटी से हमारी एयर जो है हमारे टेस्ट सेक्शन से पास हो रही है। अब हम इसकी वेलोसिटी और बढ़ाएंगे। वेलोसिटी हमने और बढ़ा दी है। ये हमारी 6 की वेलोसिटी से इस टाइम पे चल रहा है 6.35 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। और ये हमारा लिफ्ट फोर्स जो है ये हमारा 1300 ग्राम के ऊपर 1370 ग्राम के ऊपर लिफ्ट फोर्स हो गया है। और ड्रैग फोर्स हमारा जो है ये 949 ग्राम 950 ग्राम का हो गया है। अभी हम इसकी स्पीड को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो हमारी स्पीड और बढ़ जाएगी। ये हमारा जो वेलोसिटी है ये लगभग 7 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पहुंच जाएगी। देख सकते हैं कि ड्रैग फोर्स की जो है चेंजेस जो हो रहे हैं वो 1070-80 के स्पीड से हो गया है जो भी ग्राम का है। और ये हमारा लिफ्ट फोर्स जो है 1500 ग्राम के अबव पहुंच चुका है। पिच मूवमेंट से हमारा कोई मतलब नहीं क्योंकि पिच मूवमेंट का हमने इसमें यूज नहीं किया है। अब हम अपनी स्पीड को कम कर देंगे रेगुलेटर के थ्रू। अब हमारी स्पीड जो हो चुकी है ये हमारी 4.68 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारा जो भी टेस्ट सेक्शन के अंदर एयर का फ्लो हो रहा है। वेलोसिटी उसकी है 4.68 मीटर प्रति सेकंड की। उस पे हमारा लिफ्ट फोर्स है देखिए। और ड्रैग फोर्स हो रखा है हमारा 314। तो ये हमारी अलग अलग वेलोसिटी पे जो भी हमारा ड्रैग फोर्स और पिच मूवमेंट ड्रैग फोर्स और लिफ्ट फोर्स है उस पे हमारी अलग अलग रीडिंग आ रही है। सो ये रहा हमारे इंटरनल प्रोजेक्ट से डिमॉन्स्ट्रेशन। और आई होप आपको हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन पसंद आया होगा। इन फ्यूचर ऐसे ही प्रोजेक्ट और इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करेंगे उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और रही बात इस प्रोजेक्ट के जो भी हमने कोड यूज़ किया है उस कोड को हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा देंगे, उससे आप एक्सेस कर सकते हैं जिससे आप अगर आगे लोड सेल से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके लिए आप कोड को कॉपी करके यूज़ कर सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है सो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इन फ्यूचर आपको कोई भी सजेशन हो कि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए सो आप हमको वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।